Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। अलवर में स्कूल संचालक के बुजुर्ग माता पिता को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए की लूट का खुलासा। घर की नौकरानी ने प्रेमी के साथ मिलकर रचा था लूट का षड्यंत्र। आरोपी नीलम और हांसी की लुटेरी गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। आज कोतवाली थाने से लेकर जिस पीड़ित के मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, वहां तक 2 थानों के पुलिस कर्मियों ने मिलकर 5 आरोपियों का जुलूस निकाला और मकान पर पहुंचकर पूरी घटना का रिहर्सल करवाया। जानकारी के अनुसार स्कीम 1 में चिनार स्कूल के संचालक व सीए नीरज गर्ग के माता पिता को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए के लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नीरज गर्ग की नौकरानी सहित गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बदमाश आर्यन पुत्र विवेक कुमार वाल्मीकि, सुजल पुत्र हंसराज वाल्मीकि, सचिन पुत्र प्रहलाद वाल्मीकि, ऋषि पुत्र अमित कुमार, हनु पुत्र सुरेश कुमार वाल्मीकि निवासी 4 कुतब गेट, हांसी जिला हिसार हरियाणा के रहने वाले 5 आरोपियों का कोतवाली थाने से लेकर पीड़ित के घर तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें 2 थानों के पुलिस सहित अलवर सिटी अंगद शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर बताया कि पूरी घटना कैसे की, उसका पूरा मौका मुआयना किया, जिसमें सभी आरोपियों से पूछा गया कि कैसे घर में घुसे व कैसे मकान मालिक दंपति को बंधक बनाकर लूट की। वहीं आरोपियों में स्थापित करने के लिए मौके पर लाए ताकि पूरी घटना का बारीकी से पता चल पाए। अलवर की सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी मकान पर खाना बनाने का काम करने वाली महिला की बेटी है, जिसका हरियाणा के रहने वाले आर्यन के साथ प्रेम संबंध था। इन दोनों ने मिलकर इस पूरी वारदात की साजिश रची और उसको अंजाम दिया। अभी पुलिस के द्वारा जो आरोपियों के साथ कार चलाकर ड्राइवर आया था, उसको दस्तयाब की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में नौकरानी की बेटी भी सम्मिलित है और वहीं आसपास के लोगों व अलवर शहर वासियों से आग्रह किया कि अगर आप किसी को भी काम पर रखो या किराए पर मकान दो तो उनका वेरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से आगामी होने वाली कई वारदात पर लगाम लग सकता है। ये काफ़ी हद तक जो है वो जो रिहर्सल कराई थी बेसिकली घटनास्थल तस्दीक का, वो ऑलमोस्ट हमारे दिमाग में जो था बिल्कुल वैसा ही सामने आया और बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनका मूवमेंट रहा यहाँ तक आने का, घटनास्थल तक आने का किस तरीके से रहा, कि गाड़ी से कहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ से रिक्शा करे कहाँ तक आए, वो सब चीज़ें हमने इस परेड के माध्यम से, घटनास्थल तस्दीक के माध्यम से हमने कंफर्म करा लिया। दरवाजा पहले से किस तरह खोला हुआ छोड़ा था? ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली क्या फर्स्ट टाइम जब इस दिन हम आए थे घटना पे, उसी दिन थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था और यहाँ पे सिर्फ जो थे वो अंकल आंटी थे जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा कि उन्होंने बोला कि हमने गेट नहीं खोला, तो फॉर ऑब्वियस था कि उनको पहले से गेट खुला मिला। और सेकेंडली टूटने जैसा वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया कि किसी ने गेट झटके तोड़ा, वो यही है कि बहुत स्मूथली वो एंटर कर गए। इनकी तस्दीक हो गई, उन्होंने पहचाना किसी को बुजुर्गों ने? जी नहीं, अभी एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये मास्क वगैरह लगा के आए थे, ये चीज़ है, तो बाकी थोड़ा बहुत इनको चाल ढाल से इन्होंने आइडेंटिफाई करा हुआ कि हाँ ये व्यक्ति हो सकता है। चूँकि बाजार में आपने इनको इस तरह निकाला है, क्या संदेश देना चाहते हैं पुलिस की ओर से? देखिए बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक पुलिस प्रोसीजर है, ये इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, घटनास्थल तस्दीक कराना। तो हमने इनको उसी जो जिस माध्यम से आए थे और जिस तरीके से आए थे हमने उसको प्रॉपर तस्दीक कराया। और सेकेंडली ये चीज़ है कि एक जब निकालते हैं तो एक जो आमजन में विश्वास होता है वो बढ़ता है और अपराधियों में भय पैदा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी इनके पास में अस्वीकार करने वाली कोई बात थी नहीं, क्योंकि हमारे पास में कई एविडेंसेस आ चुके थे ऑलरेडी, तो उन्होंने उस चीज़ का उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि हाँ हमने वारदात इस तरीके से की। ये अभी एक जो ड्राइवर है जो बाहर है उसको हम कोशिश करें जल्दी डिटेन करने की। 2 आरोपी और लाए गए?
जी नहीं, लड़की की मदर है, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, ये जो उसको पता भी नहीं है। ये बेसिकली लड़की का ही एक इसमें जो मेन एक्यूज है आर्यन कंधा करके, उसके साथ में रिलेशनशिप था और लड़की ने ही इसको कहीं ना कहीं सूचना दी, मुखबिरी करी। लड़की तो लगातार आना जाना था, कभी कभार मदर के साथ आती थी। वो कभी कभार मदर के साथ आती थी, मेन मेड जो थी वो लड़की की मदर ही थी, और कभी कभार हेल्पिंग हैंड के रूप में वो अपनी मदर के साथ यहाँ पे काम करने आया करती थी। इसके अलावा 2 आरोपी और पकड़े गए हैं हरियाणा से? जी नहीं, जो अभी 5 आरोपी हैं इनको पकड़ा है, एक इसमें जो लड़की है, टोटल 6 आरोपी पकड़े गए। देखो जी, घटना आपको सबको मालूम है, उसको रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। मैं पहले दिन से कॉन्फिडेंट था। सीओ सिटी अंगद शर्मा जी और नरेश शर्मा जी ने मुझे पूरा आश्वासन दे रखा था। मुकेश जी जो हैं स्पेशल में, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा था कि भैया आप चिंता ना करो, आपका केस हम जल्दी से जल्दी क्रैक करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल था। और आप जो 3-4 दिन में इन्होंने जो कार्रवाई की है, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि पुलिस के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। पुलिस क्रिमिनल को कभी छोड़ेगी नहीं, और समाज की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है, धर्म है, और वो अपनी रक्षा में बिल्कुल तत्पर है। हम सबके लिए भी मैसेज है। मैं कहता हूँ भगवान ने निमित्त मुझे बनाया, लेकिन पूरे समाज में, क्योंकि काम वाले जितने भी घर में काम कर रहे हैं, सबके घरों में पैसे का लेन देन है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर है, शादी ब्याहों में बुजुर्ग माँ बाप को सब घर छोड़ कर जाते हैं, तो हम सबके लिए एक मैसेज है कि अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को चौक पाबंद करें, घर के आगे पीछे ध्यान रखें। जिन काम वालों को अपन रिक्रूट कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं, उनका रेफरेंस चेक करें, क्योंकि आज घटना ये मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। और ये जो अभी इन्होंने ये जुलूस परेड निकाली है, तो ये पूरे समाज को मैसेज जा रहा है कि पुलिस के हाथ से कोई बच नहीं सकता, और समाज की रक्षा के लिए पुलिस है। और हमेशा आपके पास ये मेड 6 साल से हमारे पास थी, दोनों माँ बेटियाँ, कंचन, हाँ बेटी और माँ दोनों आती थी, 6 साल से रेगुलर घर में आ रही थी। और मैं कह रहा हूँ 4 दिन पहले जो घटना हुई उसके बाद भी रेगुलर घर पर आ रही थी और नॉर्मली काम कर रही थी। कल भी पुलिस ने उसको हमारे घर से ही उठाया, घर पर आई थी, काम कर रही थी, पुलिस वाले जब आए यहाँ घर से लेकर गए उसको। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। खैरतल में मातोर टोल नाके पर 24 नवंबर 2024 को रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग करने वाले अपराधी प्रमोद उर्फ काला, हितेश और रविंद्र उर्फ मोटा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी हरियाणा के बावल इलाके से हुई है। पुलिस ने बताया आरोपियों ने टोल कर्मचारियों से रंगदारी की मांग की थी, जो न पूरी होने पर उन्होंने फायरिंग कर दी। इस दौरान कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से गोलीबारी जारी रखी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की सफेद बलेनो कार और एक रिवॉल्वर सहित 2 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। खैरतल पुलिस की ओर से पकड़े गए बदमाशों का खैरतल में जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव, डीएसपी राजेंद्र सिंह और खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा सहित भारी पुलिस मौजूद रही। प्रमोद उर्फ काला कुख्यात प्रिंस तेवतिया गैंग का सदस्य रह चुका है। उस पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। रविंद्र उर्फ मोटा भी बहादुरगढ़ में आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था। खैरतल पुलिस ने एसपी मनीष कुमार और एएसपी रतनलाल भार्गव के निर्देशन में कई टीमें बनाई। खैरतल थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दी गई। पुलिस ने आरोपियों से बलेनो कार, रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और फायरिंग करके और वहाँ से जो आरोपी गए वो भाग निकले हैं और टोल कर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। इस पर पुलिस तुरंत पहुंची, उससे पहले टोल कर्मी भाग चुके थे। उच्च अधिकारी मौके पहुंचे, पुलिस की टीम लगी और दिन रात मेहनत करके बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना 24 घंटे में घटना में जो शामिल थे 3 आरोपीगण, उन तीनों को दस्तयाब कर लिया और उनका जो रिवॉल्वर था जिसमें 2 कार्ट्रिज थे वो भी बरामद कर लिया तथा उनकी जो बेलेनो कार थी वो भी बरामद कर ली। घटना में आरोपी एक तो प्रमोद उर्फ काला था जो वहीं पास के मातुर के पास गांव का रहने वाला था, एक उसका भतीजा हितेश था और तीसरा रविंद्र उर्फ मोटा जो झज्जर का था। ये तीनों घटना में थे और प्रमोद के काफ़ी मुकदमे हैं जिसमें दिल्ली में 4-5 मुकदमे हैं, 302 के, 307 के, और ये जो दूसरा मुलजिम था मोटा, इसके हरियाणा पुलिस में एक्साइज एक्ट में, इसमें आर्म्स एक्ट में 2 मुकदमे दर्ज है। बाकी रिकॉर्ड वगैरह मंगवा रहे हैं और ये इस तरह की जानकारी आई है कि ये प्रिंस तेवतिया गैंग था दिल्ली में, उसमें भी ये उस गैंग का मेंबर था और प्रिंस तेवतिया के साथ आके 2019 में इन्होंने यहाँ भी खैरतल में फायरिंग की थी जिसमें 307 में ये आरोपी बनाए गए थे
और प्रिंस डेविटिया के बाद में 2022 में तिहाड़ जेल में गैंगवार में हत्या हो चुकी है, ये जानकारी में आया है। और अभी इनका पुलिस रिमांड लिया है और आगे की तफ्तीश है वो इसमें जारी है। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। कोट कासिम क्षेत्र के पूर्व गांव के पास गत 15 नवंबर सुबह एक होंडा सिटी कार में सवार होकर आए 5 बदमाशों ने तांबे से भरी एक कार को लूट लिया। इस मामले में कोट कासिम थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए लूटा गया माल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही वारदात के समय काम में ली गई होंडा सिटी कार सहित एक पिकअप को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही इन्हीं बदमाशों के द्वारा दीपावली से करीब 6 दिन पहले हरियाणा के कुलाना झज्जर में स्थित शेल्टर वेयर हाउस से चोरी किए गए करीब 20 लाख रुपए की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बरामद किए गए। खैरतल एसपी मनीष चौधरी ने इस कार्रवाई को एक साथ एक फ्री का नाम देते हुए सोमवार शाम करीब 5 बजे मामले का खुलासा किया। मामले का खुलासा करते हुए खैरतल एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि गत 15 नवंबर को रेवाड़ी के हंसनगर के रहने वाले संदीप पुत्र मोहनलाल सैनी ने मामला दर्ज करवाया था कि सुबह करीब 6 बजे वह अपने साथी ड्राइवर नरेश जाट के साथ मोटर वाइंडिंग वायर के करीब 64 बंडल लेकर अलवर के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान वह सुबह 7 बजे कोट कासिम के पूर्व गांव के निकट पहुंचा तो उनके पीछे एक होंडा सिटी गाड़ी बिना नंबर की आई, जिसमें करीब 4 से 5 लोग सवार थे। उन्होंने कार को गाड़ी के आगे लगाकर गाड़ी को रुकवाया और उसके साथ मारपीट कर उनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। इस मामले पर मामला दर्ज करते हुए बदमाशों की गहनता से तलाश की गई। एसपी ने बताया कि 15 नवंबर को ही लूटी गई जाइलो कार को बदमाश कोट कासिम क्षेत्र के नीमलाका गांव के आगे छोड़कर चले गए और गाड़ी में रखा तांबा निकालकर पिकअप गाड़ी में भरकर फरार हो गए। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को रेवाड़ी में वारदात के समय काम में ली गई होंडा सिटी कार की जानकारी मिली। पुलिस ने होंडा सिटी कार को बरामद करते हुए गौरव बावरिया व शक्ति सिंह यादव को हिरासत में लिया। दोनों ही बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बदमाशों ने हरियाणा के कुलाना में स्थित शेल्टर वेयर हाउस से भी करीब 20 लाख रुपए कीमत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चोरी करने की वारदात को भी स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बदमाश गौरव बावरिया के कब्जे में एक किराए के मकान में कुलाना से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बरामद कर लिया। इसके साथ ही गौरव बावरिया ने पूछताछ में बताया कि कोट कासिम क्षेत्र के पुर गांव के पास तांबा चोरी की वारदात के बाद उन्होंने तांबे को दिलशाद नाम के व्यक्ति के मार्फत कबाड़ी प्रकाश ठठेरा को बेच दिया। इन दोनों की ही निशानदेही पर पुलिस ने एक पिकअप सहित चोरी किए गए करीब 1 टन तांबे को भी बरामद कर लिया। सर बताइए क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्रेस नोट का शीर्षक है एक के साथ एक फ्री। तो मैं पहले आपको 2 घटनाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। 15 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे पूर्व गांव के पास में एक लूट होती है कोट कासिम थाने के अंडर में। वहाँ से करीब 9 क्विंटल तांबा लूट लिया जाता है। और एक दूसरी घटना जो दिवाली के 5-6 दिन पहले होना बता रहे हैं, एक चोरी होती है कुलाना गांव में, झज्जर जो ज़िला है हरियाणा का, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जो है उसमें चोरी करी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित करीब 10 लाख रुपए का माल चुराया जाता है। और इन दोनों का लिंक ये है कि दोनों वारदात करने वाले जो आरोपी है वो करीब सेम है। तो लूट की वारदात के बाद हमने करीब यहाँ 3 टीमें बनाई कोट कासिम थाने के अंदर और इनके पीछे हम आरोपियों के पीछे लग गए। और उसी के अंदर मुखबिर की सूचना, नाकाबंदी और बाकी जो तकनीकी साक्ष्य हैं, तकनीकी जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से हमने 5 आरोपियों को इसके अंदर दस्तयाब कर लिया है लूट की वारदात में। और लूटी गई जाइलो कार हमने बरामद कर ली है, 9 क्विंटल तांबा बरामद कर लिया है और वारदात में प्रयुक्त की गई होंडा सिटी कार और पिकअप कार ये हमने जो है डिटेन कर लिया है। और साथ ही साथ जो चोरी का जो माल था, जो झज्जर में जो चोरी हुई थी, वो माल भी हमारी निशानदेही पे वहाँ की पुलिस को बरामद करवा दिया गया है। और इसी वारदात में करीब 5 जनों को हमने अभी तक हिरासत में लिया है, जिनके नाम है गौरव बावरिया, शक्ति सिंह, 4 लोगों को, गौरव बावरिया, शक्ति सिंह, दिलशाद और प्रकाश। और बाकी जो 2-3 लोग हैं उनके ऊपर अभी अनुसंधान जारी है, उनका वेरिफिकेशन और भी कर रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं यार? गौरव बावरिया जो है वो रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाला है। शक्ति सिंह जो है वो मॉडल टाउन रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है।
दिलसाद जो है वो जिला संबल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और प्रकाश जो है वो रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है। सर पूर्व में जो घटना हुई थी उसकी टाइमिंग क्या है, किस तरह इन्होंने अंजाम दिया, कहाँ से पीछे लगे? जी, ये इसमें जो लूट जो है सुबह करी गई, सुबह करीब 7 बजे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने रेकी जो है अर्ली मॉर्निंग करी है, कितनी बजे वहाँ से गाड़ी चली है और गाड़ी के पीछे इन्होंने जो है इनको फॉलो किया है और इंटरसेप्ट इन्होंने पुर के आसपास में जो होंडा सिटी कार है वो जाइलो कार के आगे लगा के रुकवाई गई और जो सामान था वो पिकअप में शिफ्ट किया गया। सर किस जगह पे शिफ्ट किया गया और इनका रूट मैप क्या रहा? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर खुलना बाकी है। कहाँ कहाँ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, गाड़ी कहाँ रुकी, किस रूट से गई, किस रूट से ये पहले आए थे, ये थोड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या था? आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में अभी डेटा थानाधिकारी द्वारा लिया जा रहा है। अभी जैसे आपने बताया कि हरियाणा में भी एक वारदात इन्होंने की है, वहाँ करीब प्रेस नोट में बताया कि 20 लाख का माल भी वहाँ से बरामद हुआ है, तो इसी तरह कोई दूसरी वारदात भी इन्होंने की है, कोई संगीन अपराध में? चल रही है। अभी 4 लोगों को हमने डिटेन किया है और करीब 2-3 लोग और हमारे रडार में हैं और सब जब डिटेन हो जाएंगे तो उनसे डिटेल पूछताछ करी जाएगी। अभी जो चोरी का माल है, आप हरियाणा में चोरी का माल बता रहे हैं, राजस्थान का भी है, इसको कहाँ से बरामद किया है, किस जगह पे था? जी, ये हरियाणा में था। हरियाणा में जो अभियुक्त है इनके घर पे गौरव बावरिया के घर से बरामद किया। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।